अस्सलामुअलैकुम। कभी दिल में ख्याल आया है कि काश सोना बनाने का कोई तरीका हाथ लग जाए। ये ख्वाहिश कोई आज की नहीं है। इंसान सदियों से इस चमकदार धात का दीवाना रहा है और इसी दीवानगी ने तारीख का रुख बदला है। लेकिन आजकल ये जुनून एक बिल्कुल नए और शायद ज्यादा अहम मोड़ पर आ गया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम आखिरकार लेबोरेटरी में सोना बना सकते हैं? क्या कीमियागरों का सदियों पुराना ख्वाब आज की साइंस की मदद से हकीकत बन सकता है? और जानते हैं, यह सवाल आज पहले से कहीं ज्यादा अहम हो चुका है। चलें जरा इस मामले की गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। देखें, ये कोई नया आइडिया तो है नहीं। कोई 2300 साल पहले कीमियागर यही कोशिश करते थे कि आम धातुओं से सोना बना लें। फिर 20वीं सदी आई, साइंस ने तरक्की की और साइंसदानों ने एटम की सतह पर जाकर कुछ कामयाबी हासिल कर भी ली। लेकिन ये तरीके इतने पेचीदा और महंगे थे कि बात आगे नहीं बढ़ी। तो फिर आज अचानक इस पर बात क्यों हो रही है? वजह बहुत सीधी सी है। सोने की मांग बढ़ रही है और इसकी फराहमी कम हो रही है। सोने की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और इसी वजह से जो कभी एक ख्वाब था, आज एक अहम ज़रूरत बनता जा रहा है। तो आखिर हो क्या रहा है? सोने की कीमतें इतनी ऊपर क्यों जा रही हैं? इसके पीछे कई बड़ी वजूहात हैं। चलें इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली और अहम बात तो यह है कि सोना सिर्फ एक चमकती हुई धात नहीं है। फिनेंस की दुनिया में इसे सेफ हेवन यानी एक महफूज पनागा माना जाता है। जब भी दुनिया में हालात ख़राब होते हैं कोई माशी बहरान आ जाए या सियासी टेंशन बढ़ जाए, तो बड़े बड़े सरमायाकार भागकर सोने में पैसा लगाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सबसे महफूज जगह है। अच्छा, इसको समझने के लिए जरा सोने और अमेरिकी डॉलर को आमने सामने रखते हैं। देखिए, डॉलर का मसला ये है कि इसकी कदर ऊपर नीचे होती रहती है अमेरिकी पॉलिसियों की वजह से, और फिर महंगाई यानी इफराते ज़र वक्त के साथ इसकी कीमत कम कर देती है। लेकिन सोने का मामला बिल्कुल अलग है। इस पर किसी मुल्क की पॉलिसी का असर नहीं होता। इसकी सप्लाई भी महदूद है और इसे महंगाई के खिलाफ बेहतरीन बचाव माना जाता है। और आजकल हो भी यही रहा है। अमेरिका की पॉलिसियों में इतनी गैर यकीनी सूरत हाल है कि बड़े बड़े बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों का डॉलर से एतमाद उठता जा रहा है। अब सोचें, जब दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी ही मुस्तहकम ना रहे तो लोग कहाँ जाएंगे? ज़ाहिर है, सोने की तरफ। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो डॉलर पर एतमाद कम हो रहा है, अमरीकी पॉलिसियां समझ नहीं आ रही, महंगाई का डर है और सोना है भी कम। ये सारी चीज़ें मिलकर सोने की कीमत को आसमान पर पहुंचा रही हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई बड़ी माशी बातें। अब जरा देखते हैं कि इसका असर दुनिया भर के मुल्कों और हम जैसे आम लोगों पर क्या हो रहा है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स की नहीं है। अगर सोने के ज़ेवरात की बात करें तो दुनिया में दो सबसे बड़े खरीदार हैं, चीन और भारत। हम सब जानते हैं कि इन मुल्कों में सोना सकाफत में कितना अहम है, खासकर शादी ब्याह और त्योहारों पर। लेकिन कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि अब चीन में भी लोग परेशान हैं, और इसका एक बड़ा ही दिलचस्प और हैरान कुन असर सामने आया है। वहाँ कुछ खानदान अब शादियों के लिए सोना खरीदने के बजाय किराए पर ले रहे हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि महंगाई का आम आदमी की ज़िंदगी पर कितना गहरा असर पड़ रहा है। और ये सिर्फ आम लोगों की बात नहीं है। दुनिया भर के मुमालिक, खास तौर पर ब्राज़ील जैसी उभरती हुई मईशतें, उनके सेंट्रल बैंक भी धड़ाधड़ सोना खरीद रहे हैं। उनका मकसद साफ है, अपनी करेंसी को मजबूत करना और अमरीकी डॉलर पर इन्हिसार ख़त्म करना। उनका प्लान बिल्कुल सीधा और साफ है। वो देख रहे हैं कि अमरीकी डॉलर मुस्तहकम नहीं है, तो वो अपनी मईशत को बचाने के लिए सोने के ज़खायर बढ़ा रहे हैं। ये एक तरह से अपना दिफा मजबूत करने वाली बात है, ताकि किसी भी आलमी मालियाती बहरान से बचा जा सके। चलें अब कीमतों से हटकर एक और बहुत बड़े मसले की तरफ आते हैं, और वो है सप्लाई। कभी सोचा है कि क्या होगा जब ज़मीन से सारा सोना निकाल लिया जाएगा? और ये कोई दूर की बात नहीं है। माहिरीन पेशगोई कर रहे हैं कि 2050 तक जितना भी सोना कानों से निकाला जा सकता है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी इस कीमती धात की सप्लाई बढ़ने की बजाय और कम हो जाएगी। तो जब हम मुस्तकबिल को देखते हैं तो एक तरफ कुछ चीज़ें हैं जो शायद कीमत कम कर सकें, जैसे सूद की शरह का बढ़ना, लेकिन दूसरी तरफ जो अवामिल हैं, जैसे दुनिया भर में सियासी बेचैनी, कानों से सोने का ख़त्म होना और सेंट्रल बैंक्स का मुसलसल सोना खरीदना, वो कीमत को ऊपर ले जाने में कहीं ज़्यादा ताकतवर नज़र आते हैं। तो लंबे अरसे की बात करें तो माहिरीन इस बात पर तकरीबन मुत्तफिक हैं कि सोने की कीमत नीचे आने वाली नहीं है। जो चीज़ें कीमत बढ़ा रही हैं वो ज़्यादा मजबूत हैं, और इसका सीधा मतलब ये है कि मुस्तकबिल में सोना और भी महंगा हो सकता है। और ये सारी सूरत हाल हमें घुमा फिराकर हमारे पहले सवाल पर वापस ले आती है। जब कानें सूख जाएंगी और सोने की मांग कम नहीं होगी, तो क्या लेबोरेटरी ही हमारी नई सोने की कान बनेगी? और अगर ऐसा हो भी गया तो एक और बड़ा सवाल है
क्या लैब में बने सोने की वही कदर होगी जो हजारों साल से जमीन से निकलने वाले सोने की रही है? ऐसा लगता है कि कीमियागरों का पुराना ख्वाब अब साइंस की हकीकत बनने के बहुत करीब है, लेकिन इसकी माशी हकीकत क्या शक्ल इख्तियार करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।